आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत और भिन्न का आपस में क्या संबंध होता है। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो हर एक को आता होगा, लेकिन प्रतिशत और भिन्न में क्या संबंध होता है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो होता है हमारा कठिन से कठिन सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि प्रतिशत और भिन्न में क्या संबंध है। देखिए, पहला है 40%। हम इसको लिख सकते हैं 40/100। प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100 आएगा। ठीक है, ये तो सबको आता होगा। 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये सबको आता है। तो हम लिख सकते हैं 40% बराबर 2/5 हमारा आया। तो अब देखिए, यहीं पे हमारा काम है। ये 40% बराबर 2/5 आया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 5 का जो 40% होगा वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, 5 का 40% कितना आएगा? 2 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप निकाल के देख सकते हैं। 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं मूल मान, यानी मूल संख्या। कोई भी मूल मान है, और ये जो है ये प्रतिशत वैल्यू है, यानी प्रतिशत मान है। ठीक है, ये है मूल मान और ये है प्रतिशत मान। मूल मान मतलब ये 5 कोई मूल वैल्यू है, और इसका अगर कुछ प्रतिशत निकालते हैं तो ये ऊपर वाला यानी अंश के बराबर होता है, यानी ये प्रतिशत मान है। तो 5 का 40% 2 आया, यानी ये प्रतिशत मान है, ये मूल मान है। अब देखिए 90%, तो 90/100 लिखेंगे। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 9/10 बचा। इसका मतलब क्या है? 10 मूल मान है, और 10 का 90% अगर हम लोग निकालेंगे तो वो 9 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, x की आय y से 20% अधिक है। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ प्रतिशत पर फोकस रखना है। तो 20% मतलब होता है 1/5। अब बटे में 100 करके निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मूल वैल्यू अगर 5 है तो उसका 20% निकालेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ x और y है, x y लिखेंगे। तो अगर ये मूल वैल्यू y है, 5 है, तो 5 का 20% यानी 1 हुआ, मतलब 1 अधिक। ठीक है, तो 5 से 1 अधिक कितना होता है? 6 होता है, यानी x हो जाएगा 6। x क्या है? y से बोला था 20% अधिक है, तो यानी y अगर 5 है, ठीक है, y अगर मूल मान 5 है तो उससे 1 अधिक, यानी y से 1 अधिक, तो 6 हो जाएगा। तो 6:5 आया। अब पूछा है कि y की आय 1 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, y की आय 1 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 कम है किससे? x से। x है 6, तो 100 से कितना? तब देखिए 100 से गुना करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। कितना प्रतिशत कम है पूछा था, तो 2 तिया 6, 2 50 में 100, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 50/3%। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने का 140% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 140% बराबर हम लिख सकते हैं 140/100। यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी 140% बराबर हमारा आया 7/5। आप ये मान डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर मूल वैल्यू 5 है तो 5 का 140% कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो 5 का 140% अपनी 5 कोई संख्या है तो उसी का 140% कितना है? 7 है। तो 5 से 7 करने में कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 ही तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये 2 नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तव में 64 जोड़ा गया है। तो ये जो 2 अनुपात जोड़ा गया ये 64 के बराबर है। ठीक है, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? आपको एक नियम तो आता ही होगा, बट्टे में 2 कर देंगे, तो 2 1 के 2, 32 दूनी 64, यानी 1 अनुपात 32 के बराबर है। तो हमको पूछा है संख्या ज्ञात करें, तो नीचे वाला हम बोले थे मूल मान होता है, यही तो संख्या है। तो 5 अनुपात बराबर कितना होगा? 32 गुणा 5, ये आप गुना करेंगे तो 160 के बराबर आएगा, यानी मूल संख्या हमारा 160 था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।